नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी टॉपिक तो छोटा है, परंतु इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या इनकी इम्पोर्टेंस है हम लोग देखेंगे। क्यों इसे मूल संविधान में न होने के बावजूद इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी कि इसे बाद में जोड़ा गया, ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कहाँ से प्रेरित है, ठीक है, क्या इसका महत्व है, एवरीथिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसका मूल संविधान में कोई उल्लेख था, तो इसका मूल संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था। तो यूँ कहे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप कहना मूल संविधान में एक भी नहीं थे, ठीक है। तो मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख नहीं था। तो बाद में इसकी इम्पोर्टेंस महसूस हुई होगी और इसे जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो कब जोड़ा गया, बोलिए जल्दी से, आपको तो रटा होगा। स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में, स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देख लें कि ये कहाँ पर है। तो अभी देखें, पहले लिख लेते हैं कि भाग 4 का क जोड़ा गया, अर्थात भाग 4 में एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 4 क कह दिया गया, ठीक है। और अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 51 का क में है, ठीक है। अब बात आती है कि ये 4 का क और 51 का क हुआ कैसे। ये तो संविधान संशोधन के बिना नहीं हो सकता। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसे, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क जोड़ करके कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका आधार क्या था, इसे जोड़ने का आधार क्या था, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और उस संविधान संशोधन के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। कितने जोड़े गए, कुल 10 जोड़ा गया, ओके। परंतु यदि कोई कहे वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कुल मूल अधिकार कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान में कुल 11 हैं, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटी 11 है। तो बात आती है कि 11वां कौन सा है, कब है, कैसे है, ये बात देख लीजिए। तो 11वें नंबर का जो है 11th, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसके द्वारा 11वें नंबर का जो जोड़ा गया उसमें क्या है कि माता पिता अथवा अभिभावक जो केयर टेकर होते हैं उनकी बात की गई है। अभिभावक, माता पिता एवं अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे, अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। क्या करेंगे, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी किसकी, माता पिता अथवा अभिभावक की। क्लियर, ठीक है। तो 11वें नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या है, इस बात को आपने देख लिया, ठीक है। अब हम 2 बातें यहाँ से अलग से लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में गांधी जी का एक थॉट था, वो ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पूछा तो नहीं गया है, लेकिन जब किसी बात को आप प्रभावी तरीके से किसी से कहेंगे, ठीक है, तो जब किसी के बड़े व्यक्तित्व का कोट करते हुए बोलते हैं तो आप काफ़ी प्रभावी लगती है आपकी बात।
गांधी जी कहते थे, उनके शब्दों में कहा जाए तो मूल कर्तव्य क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो कहते हैं कि मूल अधिकार, ये बहुत अच्छी पॉइंट है मुझे लगा, मूल अधिकार का स्रोत, मूल अधिकार का स्रोत मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अर्थात ये कहते हैं कि मनुष्य, मतलब हर देश का नागरिक क्या चाहता है, ढेर सारा फंडामेंटल राइट चाहता है। तो फंडामेंटल राइट का मूल आधार क्या है, मूल आधार उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अर्थात ये कहते हैं कि यदि सभी व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटी को अच्छे से करे तो मूल अधिकारों की मांग करने की कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसकी बात कर लेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं अलग यहाँ से लिख दे रहा हूँ। अगर कहा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटी प्रेरित कहाँ है, हमारे संविधान में था नहीं, तो ये कहीं से न कहीं से लिया गया होगा, किसी न किसी संविधान, किसी न किसी विदेश के संविधान से प्रेरित होगा। तो किस विदेशी संविधान से प्रेरित है या किस देश से प्रेरित है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ से प्रेरित है, रूस से। कहाँ से है, रूस। जबकि आप लोग जानते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से, फंडामेंटल राइट कहाँ से है, यूएसए से है, उसी का प्रतिद्वंदी है रूस। वहाँ से क्या लिया हम लोगों ने, फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं। क्लियर, तो ये याद रखना होगा, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो आप दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई, कहाँ से प्रेरित है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके शब्दों में मैंने आपको छोटी सी लाइन में समझा दिया। और संविधान में, मूल संविधान में एक भी थे, एक भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भाग 4 और 51 का क जोड़ा गया। कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके कहने पे, स्वर्ण समिति के रिकमेंडेशन पे। कुल कितने जोड़े गए, 10। अब वर्तमान में कुल कितने हैं, 11th नंबर का कब और कैसे जोड़ा गया, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हैं। अब हम बात कर लें कि 11th नंबर का तो लिख दिए, तो बाकी 10 कौन कौन से हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अब। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ, आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, टोटल 10 की बात करूँगा, तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऐसे। ठीक है, ये इतनी बात आप समझ गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँ तो शायद आपको अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए आप। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो जो मूल अधिकार हैं उनमें पहला कौन सा है, मूल कर्तव्य। ठीक, इसमें ये लिखा है कि हम सभी भारत के नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि संविधान, किसकी बात की गई, संविधान के आदर्शों एवं संविधान की संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसा पहली ड्यूटी है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटी में पहली है। दूसरी क्या है, दूसरा ये है कि हम उन उच्च आदर्शों को भी सम्मान करेंगे और उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस कहते थे। ऐसी भावनाएं क्या है, आज भी उत्तेजित करती हैं राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इसलिए करो या मरो का नारा जैसे, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये सारे जो उच्च आदर्श हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे, उनका सम्मान करेंगे और उन्हें प्रिजर्व करने का काम करेंगे, बढ़ावा देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही किससे हैं, आदर्शों से संबंधित है। एक संविधान के आदर्शों की बात करता है और एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों की बात करता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड आप बताइए, तीसरे नंबर का। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि हम सभी भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करेंगे,
राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है, अक्षुण्ण रखेंगे और उसे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। ऐसा किसमें है? थर्ड ड्यूटी है। चौथी क्या कहती है? चौथी हम लोगों की ड्यूटी, यह हम लोगों का कर्तव्य है कि यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा में हम लोग क्या करें? तत्पर रहें। ऐसा किसमें लिखा गया है? 4। अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आह्वान किए जाने पर तत्पर रहें राष्ट्र की सेवा करने में, ठीक है। चलिए 5वां क्या है? ठीक है, इसमें यही है कि राष्ट्र की सेवा के लिए क्या करना है? राष्ट्र की सेवा के लिए आह्वान किए जाने पर तत्पर रहेंगे, इसकी बात की गई। 5वां क्या है? इसमें भ्रातृत्व की बात की गई है। अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे बढ़ाई जा सकती है? जब भाईचारा हो। तो इसमें लिखा गया है, ऐसी ड्यूटी है हम लोगों की 5वीं कि हम भाईचारा को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। भ्रातृत्व की भावना को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, जिससे एकता और अखंडता को आसानी से अचीव किया जा सके। साथ ही इसमें एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, ये आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह बात भी लिखी गई कि हम लोगों का, भारत के सभी नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वे ऐसी आदतों का परित्याग करेगा, ऐसी आदतों को छोड़ेगा, ऐसी आदतों को परित्याग करेगा जो महिलाओं की, ठीक है, जो महिलाओं की प्रतिष्ठा और, ठीक है, महिलाओं की डिग्निटी को प्रभावित करता है या उनके विरुद्ध है, ठीक है, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, ऐसी आदतों का परित्याग करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हम भारत के नागरिकों की है। सोचिए, इतनी छोटी छोटी बातें भी इसमें मेंशन की गई हैं। हमारा भारतीय संविधान कितना खूबसूरत है, इस बात से भी आपको समझ में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी आदतों को आप भी छोड़िएगा जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हों, ठीक है। चलिए अब छठा क्या कहता है? सामाजिक और जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक व लिखेंगे, आब्लिक नहीं, सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं, जो ढांचा है हमारा, उसे हम महसूस करेंगे, उसे महसूस होकर के गौरवान्वित होंगे और उसे बढ़ावा देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अर्थात आप जानते हैं, हम भारत के लोगों की, भारत देश की इतनी विविध संस्कृति है और विविध सामाजिक ढांचा है जो बहुत खूबसूरत है। अलग अलग जगह पग पग पे क्या हो जाता है? बोली, भाषा, कल्चर सब परिवर्तित हो जाती है। तो उसे वो हीन नहीं महसूस करना है, बल्कि वो क्या है? वो डाइवर्सिफाइड इतना ज़्यादा है कि विश्व में ये एक इकलौती पहचान रखता है भारत, ठीक है। तो उससे गौरवान्वित होंगे और उसे बढ़ावा देने का कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर के से, ये सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ आपसे, तो ये पर्यावरण की बात करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। पर्यावरण अर्थात पर्यावरण में जैसे नदी, तालाब, झील, इन सभी जो पर्यावरण वन्य जीव हैं, उनको क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे, उन्हें संरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। साथ ही साथ जीवों के प्रति क्या है? दया की भावना रखेंगे, ठीक है। ऐसा किस में लिखा गया है? ऐसा 7वां फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात कर लें? 8वें की बात कर लें, ठीक है। 8वां ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसकी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन की बात करता है कि मानववाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। और ज्ञान का अर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करना है, मतलब ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है। जिससे क्या होगा? जिससे आप देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा? बढ़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने से हम भारत के लोग क्या होंगे? अन्य देशों से पीछे नहीं रह जाएंगे। नहीं तो आप देखते हैं कि अभी भी विश्व के अन्य जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या है? 5वें 6ठे
संस्करण में जीते हैं और हम उनके पीछे उनकी टेक्नोलॉजी चौथी पाँचवीं जनरेशन की हम लोग, ठीक है, उनसे खरीदते हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसीलिए तो आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन दे दिए जाते हैं। लो, टेक्नोलॉजी में दृष्टिकोण बढ़ाओ, ठीक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब हम किसकी बात कर लेंगे, चलिए अच्छा इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग 9th की बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बेहतरीन पॉइंट है। ये है सार्वजनिक संपत्ति को क्या करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को बचा के रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि बस में बैठे हैं, सरकारी बस में, और पीछे उसकी गद्दी में बैठ करके होल कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ट्रेन में जा रहे हैं तो लोग, देखा है आपने, शीशा निकाल के गायब कर देते हैं, और जो है ग्लास लगी हुई होती है वो भी गायब कर देते हैं। कुछ हमारे यहाँ के तो मुख्यमंत्री लोग भी क्या है, जब बंगला खाली करते हैं तो उसकी टोटी तक भी उठा के लेके चले जाते हैं। वो सार्वजनिक संपत्ति का क्या है, नुकसान नहीं करना है, बचा के रखना है। ऐसा आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसा आपका कर्तव्य है, ठीक है। बट अलग की बात है कि ये बाध्यकारी नहीं है, यदि नहीं करते तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है, बट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित करेंगे, साथ ही साथ हिंसा से दूर रहेंगे, ठीक है। और ये दोनों बातें यूपी में तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट टाइम में लागू होती हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को यदि आपने नुकसान पहुंचाया है तो योगी जी क्या करेंगे, आपकी बड़ी बड़ी फ़ोटो समतामूलक चौक, ठीक है, हजरतगंज चौराहे, इन सभी जगहों पे बड़ी बड़ी फ़ोटो आपकी क्या कर देंगे, टांग देंगे। आप वहाँ जलील होंगे, साथ ही साथ आपके घर एक बड़ी सी लंबी चिट्ठी पहुंच जाएगी कि इतना आपको क्या है, भरपाई करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो संभव नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हिंसा से दूर रहें, ऐसा आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं 10th नंबर की, 10वीं ये है कि व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो या सामूहिक या सामुदायिक स्तर की बात हो, सभी में आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास करिए। जैसे टीचर है तो टीचिंग में भी धीरे धीरे वो अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें कि टीचिंग भी करें तो बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दे सकें, अर्थात अपने कार्य में बिल्कुल पराकाष्ठा तक आने का प्रयास करें, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो आप भी जो भी काम करते हों उसमें एकदम बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है, ताकि आगे चल कर के आप बेहतर से बेहतर बन सकें, ठीक है। ऐसी बात भी है 10th नंबर में। अब 11th नंबर की बात हम लोगों ने कर ली है। 11th नंबर में क्या है, ये है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। यदि नहीं दिलाएंगे, कहेंगे कि मेरी मजबूरी है, नहीं दिला सकता, तो ऐसा नहीं कर सकते आप सीधे चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, कहें महामहिम ये तो जो है मेरा राइट जा रहा है, ठीक है, मेरे पिता को सज़ा दो, नहीं, ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं है। तो ये आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये बाध्यकारी नहीं है। ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। बाध्यकारी नहीं है अर्थात इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी से रिलेटेड जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस मूल अधिकार की प्राप्ति मांग करने आप यहाँ आए हैं तो उसके पहले क्या आपने मूल कर्तव्य अपना वहन किया है कि नहीं, सही से आप मूल कर्तव्यों को का पालन किया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारा तो आपकी डिग्निटी प्रभावित हो गई या फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए मूल अधिकारों के हनन के रूप में।
परंतु सुप्रीम कोर्ट पहले ही आपसे ये पूछेगा, क्या आपको जो थप्पड़ मारा गया है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, क्या उसके पहले आपने अपना मूल कर्तव्य का वहन किया है कि नहीं, जो आपके मूल कर्तव्य थे उसे किया कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि सार्वजनिक संपत्ति कहीं पे तोड़ रहे थे, किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया, तो अरे आप पहले मूल कर्तव्य अपना कर रहे थे कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार से मूल कर्तव्य और मूल अधिकार का ये महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने मूल कर्तव्य को पढ़ लिया। कहाँ से प्रेरित है, आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, कहाँ से प्रेरित है तो रूस से है। ठीक है, किस किस भाग में है, कौन सा लेटेस्ट है, कब जोड़ा गया, किस समिति के कहने पर जोड़ा गया, एवरीथिंग यहाँ पर फिनिश है। ओके, चलिए तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू क्लास।